दोस्तों, कई बार हम समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, फिर भी उसका हल नहीं निकल पाता। अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है और बहुत सोचने पर भी उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो बस इस तोते की 2 बातों को सुन लीजिए। मुझे यकीन व विश्वास है कि आपकी समस्या का भी समाधान स्वतः ही हो जाएगा। मित्रों, एक समय की बात है कि एक राजा जो पक्षियों को पालने का शौकीन था, उसने 2 कबूतर पाल रखे थे। एक बार पड़ोसी देश के राजा ने उस राजा पर हमला कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान राजा की आंखों में बहुत सारे गर्दे गुबार भर गए, जिसके कारण राजा के आंखों में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन के कारण राजा की आंखों से लगातार पानी आता रहता था और उसकी आंखों में जलन भी रहती थी। लेकिन जब भी वह राजा अपने शाही बगीचे में जाता, वहाँ उसकी आंखों को बहुत ही सुकून मिलता था। उस उद्यान में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। जब राजा ने यह बात अपने राजवैद्यों को बताई, तो उस राजा की आंखों का इलाज कर रहे थे, तो उन वैद्यों ने राजा की आंखों को अच्छी तरह जांच पड़ताल करके बताया कि आपकी आंखों में एक ऐसी बीमारी हो गई है जिससे केवल हरा रंग ही आपकी आंखों को सुकून दे सकता है। यदि इसके अतिरिक्त अगर आप किसी अन्य रंग की चीज़ देखते हैं, तो आपकी आंखों में जलन होना शुरू हो जाएगा और आंखों से पानी गिरना व जलन होना ज़्यादा दिन तक चलता रहा तो आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है और आप हमेशा हमेशा के लिए अंधे भी हो सकते हैं। इसलिए आप जब भी देखें और जो चीज़ भी देखें, वह हर चीज़ हरी ही होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी बीमारी का कोई इलाज हमारे पास नहीं है। उन वैद्यों की चेतावनी को सुनकर राजा पूरी तरह घबरा गया। राजा ने तत्काल मंत्रियों की सभा बुलाई और राजमहल को और इस राजमहल में रखी हर एक वस्तु को हरा रंग रंगने का आदेश दे दिया। राजा का आदेश मिलते ही सारे मंत्रीगण पूरे राजमहल और उसमें रखी हर वस्तु को हरा करवाने में जुट जाते हैं। पूरे राजमहल की दीवारें, छत और खिड़कियां, बंगले सब हरे रंग से पेंट कर दिया जाता है। यहाँ तक कि राजमहल के सभी पर्दे भी हरे रंग के लगा दिए जाते हैं और राजमहल में रहने वाले और राजमहल में आने जाने वाले सभी लोगों को हरे रंग के कपड़े पहनने का आदेश भी दे दिया जाता है। किसी अन्य रंग के कपड़े पहन के आने पर दंड का विधान भी बना दिया जाता है। राजभवन की रंगाई पुताई का काम समाप्त होने पर राजा के एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपके प्रिय इन 2 सफ़ेद कबूतरों का क्या किया जाए। तब राजा ने कहा कि इन 2 कबूतरों के बदले एक हरे रंग के तोते को रखा जाए। महाराज का आदेश मिलते ही एक हरे रंग के तोते को लाया गया। वह तोता बिल्कुल आदमियों जैसी बातें करता था। जब उस तोते ने पूरे राजमहल को एक ही रंग में देखा, तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। अगले दिन जब राज दरबार लगा, तो इस बात पर चर्चा होने लगी कि राजा किन किन रास्तों से राज्य का भ्रमण करेंगे, क्योंकि उन रास्तों पर पड़ने वाली हर चीज़ को हरा करना था। उस राज दरबार में उपस्थित सभी लोगों की बातों को सुनकर उस तोते को इस बात का अंदाज़ा लग गया कि आखिर माजरा क्या है। जब राजा ने आने जाने वाले रास्तों की हर चीज़ को हरा रंग से रंगने का आदेश दे दिया, तब वह तोता राजा का आदेश सुनकर जोर जोर से हंसते हुए बोलते हुए कहता है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। रामचरितमानस की यह चौपाई का अर्थ समझकर वह राजा गुस्से से लाल पीला हो गया, क्योंकि इस चौपाई का अर्थ ये है कि जिस किसी को भी
परमात्मा को दुख देना होता है तो परमात्मा सबसे पहले उसकी बुद्धि को ही हर लेते हैं। यही बातें जब राजा के गुस्से का कारण थी कि एक तुच्छ सा प्राणी एक तेजस्वी व प्रतापी राजा को बुद्धिहीन बता रहा है। उस राजा ने गुस्से से तमतमाते हुए चिल्लाकर कहा कि क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है? तो उस तोते ने शालीनता भरे स्वर से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति स्वयं को ना बदलकर पूरे संसार को बदलने चला हो उसे भला क्या कहेंगे? आप ही बताएं। तोते की बात सुनकर राजभवन में सन्नाटा छा गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह तोता क्या कहना चाहता है। तब राजा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि क्या तुम मेरी आंखों की समस्या का हल बता सकते हो? तब वह तोता बोल पड़ा, भला मैं तुच्छ प्राणी आप जैसे प्रतापी राजा को क्या बता सकता हूँ? वैसे अगर आप पूरे संसार को हरे रंग से रंगने के बजाय एक कांच को हरे रंग से रंगवाकर यदि उसका चश्मा बनवाकर अपनी आंखों पर लगा लें तो शायद समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, क्योंकि चश्मा लगने के बाद आपको स्वतः ही हर चीज़ हरी ही नज़र आएगी। ऐसा करने से आपका समय व धन दोनों ही बचेगा। तोते की ऐसी बातें सुनकर राजभवन में उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए, क्योंकि इतनी सरल और सीधी बात अब तक तो किसी के दिमाग में आई ही नहीं थी। उस तोते का समाधान सुनकर राजा व मंत्री सब के सब गदगद हो गए। राजा बोला, वाह, क्या कमाल का सुझाव दिया है, मांगो मुझसे क्या मांगते हो? तो तोता बोल पड़ा, महाराज, मुझ पक्षी जाति को अपनी आज़ादी के सिवा और क्या चाहिए? राजा ने उस बुद्धिमान तोते को आज़ाद कर दिया। जाते जाते वह तोता बोल पड़ा, महाराज, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के बाद आपके प्यारे कबूतर भी आपको हरे रंग में ही दिखेंगे। दोस्तों, इस तरह से उस तोते ने एक बहुत बड़ी समस्या को अपनी समझदारी से चुटकियों में हल कर दिया। जाते जाते वह तोता हमें भी अनमोल बातें सिखा गया। पहली बात, समस्या ये है कि हम पूरी दुनिया को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, पर यदि हम खुद को अपने आप को ही बदल लें तो समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि कोई भी समस्या आने पर हम पूरी तरह से घबरा जाते हैं और ठंडे दिमाग से सोच नहीं पाते, और उस समस्या का सरल सा उपाय हमारी आंखों के सामने होता है पर हम उसे देख नहीं पाते। जैसे कि वह राजा जो हर चीज़ को हरे रंग में रंगने चला था, यदि वह हरे रंग का चश्मा बनवा लेता तो शायद वह बहुत सारी परेशानियों से बच जाता।